नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई पे ध्यान धरें, जीवन को उत्तम बनाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से बच्चे स्वच्छता को अपनाकर हो रहे हैं स्वस्थ। आपको तो पता ही है कि हमारे ये बच्चे कल के भविष्य हैं और भविष्य को उत्तम बनाने के लिए बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताना अति आवश्यक है। ये बच्चे स्वच्छता के महत्व को जान रहे हैं और न सिर्फ अपने घर की साफ सफाई में ध्यान रख रहे हैं, बल्कि आस पड़ोस को भी साफ रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यालय में भी आप किताबी ज्ञान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है, जिससे बच्चे के जीवन में बदलाव आ रहा है। तो बिना देर के चलिए आपको दिखाते हैं। दर्शकों, हमारा देश जो है स्वच्छता की ओर अग्रसर हो चुका है और यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं कि स्वच्छता अपनाने से इनको क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे ये अपने आप को और अपने गांव समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिल्ली, जहाँ की छात्राएं हमें बताएंगी कि स्वच्छता अपनाकर कैसे ये अपने समाज और अपने गांव का निर्माण कर रही हैं और साथ ही साथ लोगों के बीच में ये जागरूकता लेकर आ रही है कि स्वच्छता से क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे ये अपने आप का निर्माण भी कर सकती है। तो आइए इनसे जानते हैं और समझते हैं कि स्वच्छता से इन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या इसके नियम हैं। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। स्वच्छता केवल बाहरी सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वच्छता से है। बच्चियों के लिए तो व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। अपने झारखंड के विद्यालयों में बच्चियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रांची जिले के सिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। साफ स्वच्छ से हम लोगों को ये बताया जाता है क्या हम लोगों को साफ स्वच्छ रखना है, और साफ स्वच्छ इसलिए रखना है क्योंकि गंदा रहने से हम लोगों का बीमारी हो सकता है। और फिर ये आसपास में पानी जमा नहीं करना है, जाकि मच्छर ये सब होता है तो हम लोग का इसमें बीमारी फैल सकता है। और कचरा ये सब नहीं रखना है, इसमें भी मच्छर आता है जो कि मलेरिया, डेंगू ये सब बीमारी होता है। और फिर इससे बचने के लिए हम लोग को साफ स्वच्छ रखना है। और इससे साफ स्वच्छ रखने के लिए हमें अपना स्कूल को साफ रखना है और सुंदर बनाना है। और फिर इसमें हम लोग को कुछ बीमारी नहीं हो सकता है और हम लोग का इसमें बचत भी हो सकता है। बीमारी नहीं होने से, कम बीमार होने से कम खर्चा हो सकता है। इसका बचत करने के लिए हम लोग साफ स्वच्छ रखते हैं हम लोगों का आसपास में। फिर स्कूल का आसपास में भी कुछ कैसा गंदा पानी ये सब कचरा उचरा नहीं रखना है, क्योंकि इससे डर रहता है कि कीड़ा मकोड़ा ना आए। और बरसात के दिनों में ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास पानी उस सब जमा नहीं रखना है। और कचरा उस सब घास उस नहीं रखना है, क्योंकि उसमें भी कीड़ा मकोड़ा फंस के रहता है जो कि रात में आके कुछ काट देता है। और इसका ध्यान रखने के लिए हम लोगों को साफ स्वच्छ रखना है घर। बरसात के दिनों में हम लोगों को खास करके गंदा पानी जमा नहीं करना है और घास उस सब भी नहीं रखना है। स्वच्छता से जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, उससे दवा मतलब डॉक्टर के जाते हैं, उससे खर्च बच सकता है हम लोग का। और आमने सामने में कुछ कचरा जमा करना नहीं चाहिए और पानी जमा भी करना नहीं चाहिए। और हमारे विद्यालय को आसपास में कचरा नहीं जमा करना चाहिए, साफ स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ की बच्चियाँ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने विद्यालय की स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ये लोग नियमित रूप से साबुन से हाथ धोती हैं, दांत साफ करती हैं, स्नान करती हैं तथा धुले वस्त्र पहनती हैं। इतना ही नहीं, ये स्वच्छ और ताजे भोजन भी ग्रहण करती हैं। इन सब के अलावा ये अपने घर तथा विद्यालय के प्रांगण की सफाई का भी पूरा ख्याल रखती हैं। इससे इन्हें स्वच्छ वातावरण मिलता है, जिससे ये गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों से मुक्त हो जाती हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करती हैं। मैं सुबह उठकर ब्रश करती हूँ, फिर शौच करती हूँ, उसके बाद फिर व्यायाम करती हूँ, फिर नहाती हूँ, अपने आप को स्वच्छ करती हूँ, फिर स्वच्छ कपड़े पहनती हूँ, फिर स्कूल बैग लेकर स्कूल आ जाती हूँ। नहाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं नहाएंगे तो
हमारा अंदर खुजली होगा, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। स्वच्छता अपनाने से फ़ायदा हो सकता है। हम निरोग रहेंगे। सुबह उठकर ब्रश करते हैं, ब्रश करके आके कंघी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर नहाते हैं। उसके बाद नहाने से हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। हम स्वच्छता रहेंगे। इस विद्यालय की बच्चियां आज स्वच्छता के विभिन्न आयामों का पालन कर रही हैं, तो उसमें यहाँ की शिक्षिकाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने ही यहाँ की बच्चियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है, उन्हें हाथ धोने से लेकर धुले वस्त्र का महत्व समझाया है। इतना ही नहीं, माहवारी के दौरान किस तरह से स्वच्छता का ख्याल रखना है, इसका भी ज्ञान दिया है। इनके मार्गदर्शन पर चलकर ही यहाँ की बच्चियां आज एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जी रही हैं। स्वच्छता अपनाने से इन्फेक्शन कम होता है और बीमार हम कम होते हैं। अगर हम बीमार कम होते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमें पढ़ाई में मन लगता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमें जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान भटका हुआ रहेगा, वो केंद्रित नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वच्छता से हमारा पढ़ाई का माहौल में बहुत ही उससे बेनिफिट है। खाना खाने को लेके हम बताते हैं कि जब भी हम खाना खाने के लिए आए तो सबसे पहले अपना हाथ को हैंड वॉश करना है। उसके 5 स्टेप है, वो हम बच्चों को बताते हैं। फिर प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं उसको भी हमें खाना खाने से पहले साफ़ करना है। फिर बाद में हमें प्लेट को अपना अच्छे से धो के हम उसका जो निर्धारित जगह है वहाँ पे रखती हैं बच्चियाँ। और हमारा शरीर जो है वो भोजन के सहारे ही हमें एक स्वस्थ शरीर प्रदान होता है। इसीलिए जब हम स्वस्थ साफ सफाई किचन में हो गया, फिर बर्तन हो गया, उसको हम सफाई में विशेष ध्यान देते हैं ताकि बच्चियां बीमार ना हो। बच्चियां को हम माहवारी को लेके इस प्रकार जागरूकता करते हैं कि जब बच्चियां आती हैं तो बहुत सारी बच्चियां का अधिकतर का पीरियड्स चालू नहीं होता है। वो स्कूल में आती हैं, देखती हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं। हम लोग का एक माहवारी में हर मंथ 27 तारीख को उसका बैठक होता है। MHM क्लब बना हुआ है, वो बच्चों को हम बताते हैं कि कैसे हम लोग माहवारी में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और माहवारी के दौरान साफ सफाई में विशेष ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, ये हम बच्चों को बताते हैं। हम कभी कभी गांव जाते हैं एडमिशन के समय, अब विजिट में, तो जो यहाँ से पास आउट होकर निकली हैं जो बच्ची हैं, हम उनमें ये बदलाव देखते हैं कि पूछते हैं कि क्या मतलब तुम अभी कैसे रह रही हो, क्या कर रही हो, तो वो बच्चियाँ बताती है। माहवारी को लेके जब पूछते हैं तो बताती है कि मैम जब हम कस्तूरबा नहीं गए थे तो मेरी मम्मी कपड़ा का यूज करती थी। फिर हम जब स्कूल में सीखे कि सैनिटरी नैपकिन के क्या क्या फ़ायदे हैं तो मम्मी भी अभी यूज करती है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। स्वच्छता के विषय में हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, फिर अपने विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई, इस पर हम लोग बच्चों को बताते हैं। बाथरूम जाती हैं, ब्रश करती हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठती हैं। उसके बाद में फिर 5 बजे घंटी लगती है तो नीचे प्रेयर के लिए आती हैं। प्रेयर करके फिर अपना परिसर विद्यालय छात्रावास की सफाई में लगती हैं। तो सफाई के लिए बच्चों को हम लोग 2 ग्रुप में बांटे हैं। 9 to 12 को मॉर्निंग में सफाई करना है और 6 to 8 को सेकेंड हाफ में करना है, यानी शाम में 3 बजे के बाद। स्वच्छ रहकर ही स्वस्थ तन पाया जा सकता है। स्वच्छता अपनाकर बच्चियां न केवल बीमारियों से बचती हैं, बल्कि इसकी वजह से इनका मानसिक विकास भी होता है। स्वस्थ रहने की वजह से इनकी उपस्थिति विद्यालय में बढ़ती है, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा बेहतर होती है और इनका सामाजिक विकास होता है। तो अभी हमने देखा कि कस्तूरबा की जो बच्चियां हैं ये कैसे स्वच्छता अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख रही हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं
वो भी विशेष प्रकार से ध्यान दे रही हैं कि बच्चों में स्वच्छता का प्रति जागरूकता हो। और ये बच्चियाँ जब आगे निकलकर अपने गांव समाज का रूपरेखा बदलती है तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ की बच्चियों के प्रति जो माहवारी की शिकायत थी वो भी यहाँ दूर किया जाता है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक वरदान है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों को ही प्राप्त होता है। और इसकी जो गलत धारणाएं हैं ये अपने गांव परिवार में जाकर लोगों को बताती है और लोगों के बीच में ये जागरूकता फैला भी रही है कि माहवारी से दूर ना रहें, बल्कि उस दौरान हमें अपनाएं और नैपकिन का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए हम अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हम तो इतना ही कहेंगे कि स्वच्छता को अपनाइए, अपने जीवन को उत्तम बनाइए, रोग को दूर भगाइए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चियों में माहवारी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इससे इनके जीवन में बदलाव आ रहा है। कहते हैं ना कि जब भी माहवारी आती है तो बच्चियों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आता है और बच्चियां इसमें काफी परेशान भी हो जाया करती हैं। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बच्चियों के लिए माहवारी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें इन्हें बताया जा रहा है कि माहवारी के दौरान इन्हें कैसे स्वच्छता को अपनाना है, साफ सफाई का कितना ध्यान देना है। इससे इन बच्चियों में बहुत ही लाभ हो रहा है और बच्चियां आसानी से इस परिवर्तन को ग्रहण कर रही हैं और कुशलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तो बिना देर किए आप भी देखिए। माहवारी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर महिला तथा किशोरियों को गुजरना पड़ता है। हमारे देश और समाज में इस प्रक्रिया को वर्जित माना जाता है, जिसकी वजह से इस दौरान महिलाओं को कई समस्याओं से गुजरना होता है। पिछले कुछ वर्षों में माहवारी स्वच्छता अभियान की वजह से इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज की किशोरियां ये समझने लग गई हैं कि यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए एक वरदान है। ये लोग अब पुरानी मिथकों तथा पुरानी धारणाओं से निकलकर इसे नए रूप में स्वीकार कर रही हैं और इस दौरान स्वच्छता अपनाकर स्वयं को संक्रमण से दूर रख रही हैं। आज की किशोरियां माहवारी के प्रति काफी जागरूक हो गई हैं। इसका उदाहरण देखा जा सकता है झारखंड के सिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। जब माहवारी आता है तो उसमें रक्त आता है, जिससे ये सिर्फ लड़कियों को ही होता है और ये प्राकृतिक है। ये सारी लड़कियों को आता है और लगभग 10 से 18 वर्ष के बीच ये हो जाता है माहवारी। और जिसमें माहवारी आने से 5 दिन लगभग होता है माहवारी। और माहवारी आने से हम लोग पहले मतलब दादी नानी लोग बोलती है कपड़ा यूज करो, लेकिन अभी नेपकिन अभी मतलब आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग नेपकिन यूज करते हैं। और फिर भी दादी नानी लोग बोलती है कि कपड़ा यूज करो, कपड़ा से अच्छा होता है, लेकिन कपड़ा यूज करने से इन्फेक्शन भी फैल सकता है, इसलिए हम लोग को नेपकिन यूज करना चाहिए। और एक दिन में 3 से 4 बार उसका यूज करना चाहिए और उसको प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। सिर में भी थोड़ा दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई कुछ बोलती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हम लोग को और उस टाइम कुछ करने का मन नहीं करता है। और इसमें खाने के लिए जब लड़कियां में पीरियड होती है तो उनको लोहे के बर्तन में खाना बना के खाना चाहिए और इस टाइम फल खाना चाहिए, ज़्यादा फल। और इसमें हम लोग को IFA का गोली भी लेना चाहिए हफ्ते में 1 बार। लड़कियों को होने से मेंस अच्छा होता है। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का वंशज बढ़ेगा ही नहीं। अगर माहवारी अगर नहीं होगा तो हम लोग का वंशज ही तो नहीं बढ़ेगा, तो इससे तो सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा। तो इसे हम लोग को अभिशाप नहीं वरदान मानना चाहिए कि हम लोग लड़कियां इसके लिए बहुत मतलब गर्व करना चाहिए कि हम लोग को ये प्राकृतिक वरदान हम लोग को मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माहवारी के समय सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए, साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। और पीरियड्स के दौरान हमें एक दिन में 2-3 बार पैड चेंज करना चाहिए। और लोहे के बर्तन में खाना बनाकर खाना चाहिए और आयरन युक्त भोजन करना चाहिए और फल फूल खाना चाहिए। यहाँ की हर बच्चियां जो माहवारी की उम्र में पहुंच गई हैं, वे लोग अब इसे नए दृष्टिकोण से देखने लग गई हैं।
वे लोग इस दौरान अब पुराने जमाने की महिलाओं की तरह कपड़े का इस्तेमाल नहीं करती, उसकी जगह ये नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। इससे उनमें संक्रमण का खतरा कम जाता है। इस दौरान ये लोग स्वच्छता का पालन करती हैं। इस्तेमाल किए गए नैपकिन को या तो डस्टबिन में डालती हैं या फिर गड्ढे खोदकर उसमें डालती हैं। ये लोग समय समय पर नैपकिन बदलती रहती हैं। इस दौरान ये लोग अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती हैं और आयरन युक्त भोजन को अपने आहार में सम्मिलित करती हैं। ये लोग कपड़े का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती। हमारा जब मासिक धर्म आता है तब हमें सैनिटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए। यदि सैनिटरी पैड ना रहे तो मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग करना चाहिए। सैनिटरी पैड का प्रयोग करके हमें उसको रेपर में फोल्ड करके डस्टबिन में डालना चाहिए। यदि डस्टबिन ना रहे तो किसी जगह गड्ढा खोद के उसको डाल के गड्ढा को फिर से ये कर देना है। फिर यदि हम मेंस्ट्रुअल कप को यूज करते हैं तो उसको वो जब भर जाता है तब उसको साफ पानी गर्म पानी से धोना चाहिए और उसको धोने के बाद फिर से यूज करना चाहिए। मासिक धर्म हम 4, 5, 6 दिन तक हो सकते हैं। यदि हम 1 दिन होते हैं तो भी बुरी बात है और इससे ज़्यादा दिन मतलब 5-6 दिन से ज़्यादा दिन होते हैं तो भी बुरी बात है। और मासिक धर्म अगर यदि हम 5-6 दिन रहें उसके बाद हमारा मासिक धर्म चला जाता है, उसके बाद अगर हम किसी और से लैंगिक संबंध रखते हैं तो हमारा गर्भवती होने का संभावना रहता है। यदि हम ना रखते हैं तो हम गर्भवती नहीं हो सकते हैं और फिर से हमारा फिर वही मोटी परत बनते हुए फिर हम मासिक धर्म हो सकते हैं। कपड़े की जगह नैपकिन का यूज करना बहुत ही उचित है, क्योंकि कपड़े का यूज करके हमारा बरसात का मौसम में सूख नहीं पाता है, जिसके कारण कीटाणु फैल सकती है और नैपकिन का यूज करके हम उसमें कोई कीटाणु नहीं फैल सकती है। उसमें भी कीटाणु फैल सकती है यदि हम ज़्यादा देर तक उसको भींगा हुआ रखें तो। इसीलिए हमको उसको जल्द से जल्द मतलब बदलने का प्रयोग करना चाहिए। माहवारी के दौरान हमारे पेट दर्द देती है और यूनि से खून, रक्त और सर्व जैसे चिपचिपे पदार्थ निकलती है और माहवारी के समय हम लोग को रोज़ नहाना चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए, पर्याप्त आराम लेना चाहिए और साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। खान पान में हम लोग को आयरन युक्त भोजन लेनी चाहिए, जैसे साग सब्जी, फल फूल, हरे सब्जी आदि। नैपकिन का प्रयोग बहुत ही लाभ है, क्योंकि कपड़ा की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोग प्रयोग करके पुराने अखबार में लपेट के डस्टबिन में डाल सकते हैं। यहाँ की बच्चियों में आज माहवारी के प्रति जागरूकता आई है तो उसमें इस विद्यालय प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की शिक्षिकाएं यहाँ की बच्चियों को इस बारे में खुलकर समझाती हैं। वे उन्हें इस दौरान हर तरह से सहायता प्रदान करती हैं। विद्यालय प्रबंधन यहाँ की बच्चियों को इस दौरान नैपकिन उपलब्ध कराता है तथा उन्हें स्वच्छता का ख्याल रखने की सलाह देता है। जो बच्चियाँ इस दौरान घबराती हैं तो यहाँ की शिक्षिका उन्हें हिम्मत देती हैं। अमूमन बच्चों को मैं या फिर हमारे जितने भी स्टाफगण हैं, बच्चों को माहवारी के बारे में क्लास में भी बताते हैं। बच्चियों को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखवाते हैं। ऐसे भी ये लोग प्रत्येक दिन तो नहाती हैं, लेकिन माहवारी के समय इन लोगों को साफ सफाई पे और विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके साथ ही साथ इन लोगों से बार बार हम लोग पूछते भी हैं कि आपने नैपकिन अपना चेंज किया कि नहीं किया, फिर अपने सैनिटरी नैपकिन को ये कहाँ पे फेंक रही है। अगर ये भस्म मशीन में जला रही है तो अच्छी बात है, या फिर डस्टबिन में डालती है तो वो भी ठीक है। अनदर अगर ये नहीं करती हैं तो फिर हम इन्हें गड्ढे कोड़ के बोलते हैं उसमें आप दफना दीजिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो कभी जैसे कुछ जानवर या फिर पंछी आके उड़ा के ले जाएंगे, तो इसलिए ये लोग जो है पूरा ध्यान देती है और हम लोग इस पर पूरा निगरानी करते हैं, पूरा इन्हें बताते हैं। खान पान में बच्चों को हरी सब्जियां, फल फूल, दूध, इनका पूरा सेवन कराया जाता है। थोड़ा मांसाहारी खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा पचने में कष्ट होता है।
अदरवाइज़ दूध दही, फल फूल, साग सब्जियाँ, और हाँ, लोहे की कढ़ाई में खाना, बना हुआ खाना हम लोग करवाते भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि आयरन युक्त खाना, बढ़ते उम्र के ये बच्चे हैं तो आयरन युक्त खाना इन्हें देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एकदम साफ़ सफाई के साथ जैसे लेती हैं, एक दिन में 3 से 4 बार नैपकिन, अगर किन्हीं को ज़्यादा हो रहा है तो 5 से 6 बार, और 3 से 4 बार ऐसे बदलती हैं। और पूरा योनि का भी पूरा साफ़ सफाई से ध्यान देना चाहिए, और नैपकिन को भी बदलती है और फिर उनको अच्छे से डस्टबिन में डालती है, या फिर गड्ढे में डाल देती है, या फिर जला देती है। इस उम्र में तो बच्चियां अभी बढ़ने वाले उम्र है, 10 से 18 साल के। अभी तो मेंस्ट्रुएशन का जो समय है अभी 10 साल हो गया, पहले तो बच्चियां 12-13 साल में पीरियड होती थी, अभी तो जल्दी हो रही है। तो छोटी बच्चियां रहती है, समय से कम इनको जानकारी होती है, तो इन्हें अन्य दीदी भी इनको बताती है, मतलब जैसे ये बच्ची है तो ये दीदी हुई तो ये बताती है, हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मानसिक रूप से ये थोड़ा चिड़चिड़ी ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा अकेला अकेला रहती है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं, तो बच्चियों को देखकर हम लोग जान जाते हैं कि इनका भी ये समय चल रहा है। तो उनको पहले तो भावनात्मक रूप से हम उनको थोड़ा सहयोग देते हैं, उनसे जाके अच्छे से बात करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनकी परेशानियों को सुनकर फिर उनके बारे में बताते हैं। फिर आयरन की सप्ताह में दो गोलियां देनी है, वो भी देते हैं। बच्चियां जब अपने घर से आती हैं तो बोलती है कि मैम मेरी नानी दादी मुझे अचार छूने नहीं देती है, धान चावल छूने नहीं देती है। पैड के बारे में तो वो लोग पूरा गुस्सा ही जाते हैं कि ये क्या खर्चे का घर है, तो अभी तो वो इसमें खर्चा भी नहीं है, और हमारे स्कूल में तो बच्चों को ऐसे ही दिया जाता है। तो बच्चों को पहले समझाते हैं कि नैपकिन के बारे में आप अपने माँ चाची को बताइए, उनको इस्तेमाल करवाइए, उनको समझाइए। ये बच्चियाँ यहाँ से इतना अच्छा से समझ के जाती है कि उन लोगों को इनका फ़ायदा बताती है कि देखिए कपड़े लेकर आप उतना आराम से नहीं चल सकते हैं जितना आराम से आप सैनिटरी नैपकिन को पहनने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराना नहीं है। तो ये बच्चियाँ यहाँ से पूरा सीख लेती हैं और अपने माँ चाची दादी नानी को बताती है, और फिर पूजा पाठ वाला भी बताती है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया, इससे घबराना ही नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। माहवारी स्वच्छता अभियान से इस विद्यालय की बच्चियों में काफी बदलाव आया है। सबसे पहले तो इनमें माहवारी के प्रति काफी जागरूकता आई है, जिसकी वजह से पुराने मिथक टूट रहे हैं। फिर इस दौरान स्वच्छता अपनाने से ये लोग संक्रमण से मुक्त हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग स्वस्थ जीवन जी रही हैं। इसकी वजह से ये बीमार कम पड़ती हैं और मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। माहवारी स्वच्छता अभियान ने कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं का जीवन ही बदल दिया है। देखा ना आप सभी ने, और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपके साथ साझा करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।